So in this question 9.26, answer the following question. The angle subtended at the eye by an angle is equal to the angle subtended at the eye by the virtual image produced by the magnifying glass. तो जो एंगल वो आई पे बना रहा है, इट इज इक्वल टू द एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द वर्चुअल इमेज. तो in what sense does a magnifying glass provide angular magnification? तो ये कुछ इस ढंग की बातें वो कह रहे हैं कि ये हमारा फोकल लेंथ है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और कुछ इस ढंग की इमेज हमें मिल रही है. तो दोनों ही केस में ये सिमिलर ट्रायंगल बन रहा है और ये अल्फा हमें अगर यहीं पर ये इस पॉइंट के पास में से हम इसको देखते हैं, काफ़ी नज़दीक से देखते हैं, तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि एंगल रिमेन सेम्स. तो इन व्हाट सेंस डज ए मैग्नीफाइंग ग्लास प्रोवाइड एंगुलर मैग्निफिकेशन? ठीक है, तो ये क्वेश्चन है. तो हाउ वी विल आंसर दिस? तो वी कैन राइट एज द साइज ऑफ इमेज is much bigger than the size of the object. ये साइज जो है और a magnifying glass help to see the object placed closer than the least distance of the distinct vision. तो ये मैग्नीफाइंग ग्लास जो है इसका काम होता है कि अब ये इतनी डिस्टेंस पे हम इसको रखा गया है, इसे हम नहीं देख सकते ना, क्योंकि दिस डिस्टेंस इज मच लेसर देन 25 सेंटीमीटर. तो इससे ये सेम एंगल जो सबटेंड हो रहा है आई पर, उस एंगल को मेंटेन करते हुए 25 सेंटीमीटर पर ये हमें दिखाता है. तो कोई भी चीज, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप काफी अपने आंख से नजदीक लेकर के आते हो तो इट मेक्स लार्जर, it subtends larger angle at our eyes. Same angle मेंटेन करते हुए इसे हम अगर डी डिस्टेंस पर देखें तो ये हमें काफ़ी बड़ा दिखाई देता है. इस तरीके से हम जो है मैग्नीफाइंग ग्लास की फंक्शनैलिटी को एक्सप्लेन कर पाते हैं. आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी. ठीक है, तो यहाँ पर मैग्निफिकेशन, इमेज का जो मैग्निफिकेशन हो रहा है वो v अपॉन u हो रहा है, यानी कि d अपॉन u हो रहा है, या फिर इसे 1 प्लस डी अपॉन एफ ऐसे हम लिख सकते हैं. ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. इन व्यूइंग थ्रू द मैग्नीफाइंग ग्लास वन यूजुअली पोजिशन one's eye very close to the lens. Does angular magnification change if the eye is moved back? तो अगर आंख को आप थोड़ा सा दूर पीछे आप लेकर के जाओ तो क्या एंगुलर मैग्निफिकेशन पे फर्क पड़ेगा? आंसर है यस. द एंगुलर मैग्निफिकेशन जो है वो चेंज हो जाती है एज द डिस्टेंस बिटवीन आई एंड द मैग्नीफाइंग ग्लास. आंख और मैग्नीफाइंग ग्लास के बीच की जो डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगी, द एंगुलर मैग्निफिकेशन जो है वो घटता चला जाता है. ठीक है, तो जितनी दूर आप अपनी आंख को करके देखोगे आपको उसकी जो एंगुलर मैग्निफिकेशन है वो कम होती हुई प्रतीत होगी. ठीक, आई होप ये सेकंड पार्ट भी आपको समझ में आया होगा. ये तो आसान सा था, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. इन पार्ट सी, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए सिंपल माइक्रोस्कोप is inversely proportional to the focal length of the lens. अच्छा, ठीक है. यस, जैसा कि हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं. What then stops us? अच्छा, अगर ये हमने इमेज को डी डिस्टेंस पर फॉर्म कर रहे हैं, लीस्ट डिस्टेंस पर फॉर्म कर रहे हैं, तो 1 प्लस डी अपॉन एफ हुआ.
अगर इसी इमेज को हमने इन्फिनिटी पर प्लेस किया पर अगर हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो उस केस में d अपॉन एफ है। तो इन बोथ केसेस जो मैग्निफिकेशन और फोकल लेंथ में इनवर्स रिलेशनशिप है। तो बहुत आसान सी बात है। देन व्हाट स्टॉप्स अस फ्रॉम यूजिंग ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ स्मॉलर एंड स्मॉलर फोकल लेंथ एंड अचीविंग ग्रेटर एंड ग्रेटर मैग्नीफाइंग पावर। सुनने में तो ये अच्छा लगता है, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, ऑनेस्टली स्पीकिंग, स्मॉल फोकल लेंथ की जो लेंथ है ना, वो बनाना इतना इतना आसान काम नहीं होता है। यानी कि स्मॉल फोकल लेंथ ये पोर्शन जो है बहुत ज़्यादा कर्व्ड होगा, ये इतना इजी नहीं होता। तो हम लिख सकते हैं वी कैन नॉट मेक लेंसेज हैविंग वेरी स्मॉल फोकल लेंथ वेरी इजीली। तो मेकिंग a lens of very small focal length is a little tricky task, it is a difficult task। तो उस पे भी रेस्ट्रिक्शन है। ऐसा नहीं है कि हम और छोटा फोकल लेंथ क्रिएट करते जाए। ठीक है, ठीक। तो ये पोर्शन हमने अंडरस्टैंड किया। मूविंग ऑन टू पार्ट डी, वाई मस्ट बोथ द ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैव शॉर्ट फोकल लेंथ। अभी अभी हमने बात की है। तो जैसा कि फोकल लेंथ और मैग्निफिकेशन के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। तो अगर फोकल लेंथ शॉर्ट होगी तो हमें ज़्यादा मैग्निफिकेशन मिलेगी। ठीक है ना। तो इसलिए अभी जैसे कि फर्स्ट, चलो मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम बना के दिखाई देता हूँ। तो इसमें जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में होता क्या है, ये ऑब्जेक्टिव है और ये आईपीस है। तो ऑब्जेक्टिव जो लेंस है एफ ओ, ये मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस करता है वी ओ अपॉन यू ओ। ठीक है। और जो आईपीस है वो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस करता है M1 और ये M2। 1 plus d upon fe considering we are having maximum magnification। तो m comes out to be v0 upon u0 1 plus d upon fe। ठीक है। तो अगर हम ये इसकी बात करें तो 1 अपॉन एफ ओ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी ओ माइनस 1 अपॉन यू ओ। तो ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा और ये हमारा पॉजिटिव रहेगा ही। तो 1 अपॉन वी ओ हमने कॉमन लिया, 1 प्लस वी ओ अपॉन यू ओ, और ये हो गया 1 अपॉन एफ ओ, वी ओ अपॉन एफ ओ माइनस 1, ये हमारा M1 हो गया, वी ओ अपॉन एफ ओ माइनस 1। ठीक है। ये पोर्शन जो है इसका मतलब यहां पर एफ ओ जो है डिनोमिनेटर में है। तो दोनों ही केस में दिस वन इज M1 is inversely proportional to FO and M2 is inversely proportional to FE। तो अगर हमारे ये दोनों फिगर्स कम से कम होंगे तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मैग्निफिकेशन मिलेगा। ठीक है ना। तो आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। चलो, मूविंग ऑन टू लास्ट पार्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट। When viewing through a compound microscope, our eye should be positioned not in the eyepiece but a short distance away from it for best viewing। तो बस थोड़ा सा ही पीछे है, हल्का सा डिस्टेंस आपको पीछे लेकर के आपको इमेज को देखना है और इस तरीके से आपको बेस्ट व्यू मिलता है। Why so?
and how much should be that short distance between I and eyepiece. तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? तो जब when we place our eye too much close, तो जब हम हमारी आई जो है when we place our eye too close to the eyepiece, we are unable to collect the refracted light in large amount because the field of view will be reduced. अगर हम बहुत नज़दीक से देखेंगे तो then the field of view will get reduced. तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें थोड़ा सा डिस्टेंस पीछे लेकर के देखना होगा, अदरवाइज अगर हम बिल्कुल नज़दीक से देखेंगे तो हमें ब्लर इमेज देखने को मिलेगी. तो लिखेंगे हम द बेस्ट पोजीशन ऑफ द आई फॉर व्यूइंग थ्रू ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज एट द आई रिंग अटैच टू द आई पीस. तो एक आई पीस के पास में, आई पीस लेंस के से थोड़ी सी डिस्टेंस पर एक आई रिंग जो होती है अटैच होती है, वहां से हम उसको देखेंगे और फिर हमें बेस्ट व्यू मिलेगा. ठीक है. सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट. आई होप ये सारे पार्ट्स आपको समझ में आए होंगे. कंसेप्चुअल क्वेश्चंस थे, ये अच्छे क्वेश्चंस थे और आपको इन सब के आंसर्स आने चाहिए. सो थैंक यू वेरी मच फॉर द टाइम. गॉड ब्लेस यू ऑल.